वेलकम एवरीवन। चलिए न्यूज़ की हेडलाइन देखते हैं। अहेड ऑफ यात्रा फ्रेश क्रैक्स स्पॉटेड ऑन बद्रीनाथ हाईवे। अहेड ऑफ का मतलब क्या होता है? आगे। किसके आगे? यात्रा के आगे। फ्रेश क्रैक ताज़ा, फ्रेश मतलब ताज़ा नई, क्रैक्स दरारें, स्पॉटेड ऑन मतलब देखा जाना, तो पाया गया या देखा गया। बद्रीनाथ हाईवे कहाँ? बद्रीनाथ के हाईवे पर, बद्रीनाथ के राजमार्ग पर। यह न्यूज़ की हेडलाइन। अब इसको हम मेन न्यूज़ में देखते हैं। देहरादून न्यूज़ कहाँ से? देहरादून से है। सून आफ्टर द उत्तराखंड गवर्नमेंट अनाउंस द चार धाम यात्रा कमेंसमेंट डेट ऑन सैटरडे। सून आफ्टर का मतलब क्या होता है? तुरंत बाद। तुरंत बाद किसके बाद? जब द उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तराखंड का जो सरकार है, अनाउंस्ड घोषणा किया, चार धाम यात्रा कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट का क्या मतलब होता है? कमेंस का मतलब शुरुआत करना। तो शुरुआत करने की तारीख को जब अनाउंस किया, किसकी तारीख को? चार धाम यात्रा की। कब? शनिवार को। तो उसके तुरंत बाद अराउंड लगभग 10 मोर 10 और लार्ज क्रैक्स बड़े क्रैक्स दरारें वर रिपोर्टेड सूचित किया गया, बताया गया, टू हैव बीन फाउंड जिसको पाया गया है, ऑन द बद्रीनाथ हाईवे। कहाँ पाया गया है? बद्रीनाथ के हाईवे पर, नियर मतलब बगल में, नज़दीक में। कहाँ? जोशी मठ। द हाईवे इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन एज इट कनेक्ट्स। अब हाईवे क्या है? राजमार्ग जो है क्या है? वह इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इट कनेक्ट्स, यह क्या करता है? जोड़ता है, टू द श्राइन टाउन। कहाँ से जुड़ता है यह? श्राइन टाउन से। श्राइन टाउन्स मतलब धार्मिक स्थल के जो शहर हैं वहाँ से जुड़ता है। ऑफ बद्रीनाथ के। विच इज़ वन ऑफ द मस्ट विजिटेड पिलग्रिमेज स्पॉट। जो कि वन ऑफ द मस्ट विजिटेड क्या है? जो अधिकतर विजिट किया जाता है उनमें से एक है। किसको विजिट किया जाता है? पिलग्रिमेज स्पॉट, तीर्थ स्थलों को जो विजिट किया जाता है सबसे ज़्यादा, उनमें से एक है। कौन? बद्रीनाथ है। इन द गढ़वाल हिमालयज। कहाँ है? गढ़वाल के हिमालयज में। गढ़वाल हिमालयज में। द फिशर्स मतलब दरार। लोकल सेड, लोकल स्थानीय ने कहा, हैव जो दरार है इसको कौन बता रहा है? इसको लोकल बता रहा है। कोई लोकल है, स्थानीय, वो बता रहा है। उन्होंने कहा कि जो दरारें हैं, हैव अपीयर्ड ऑन द 10 किलोमीटर स्ट्रेच। दरार है वो अपीयर्ड हुआ है कहाँ तक? 10 किलोमीटर के स्ट्रेच तक फैला हुआ है। बिटवीन जोशीमठ एंड मड़वाड़ी। कहाँ तक फैला हुआ है? कहाँ से कहाँ तक? बिटवीन जोशीमठ और मड़वाड़ी तक स्ट्रेच हुआ है। 10 किलोमीटर तक। स्ट्रेच मतलब क्या होता है? स्ट्रेच मतलब फैला होना, आगे बढ़ना, तो फैला हुआ है। आगे है संजय उनियाल हैं ऑफिस बियरर। ऑफिस बियरर का क्या मतलब होता है? पदाधिकारी। कहाँ के? जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति। किसके पदाधिकारी हैं? जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं। JBSS के। अ सिटीजन एक नागरिक। ग्रुप विच हैज़ बीन हाईलाइटिंग। जो क्या कर रहे हैं? विच हैज़ बीन, ये जो समिति है वो क्या करता है? हैज़ बीन हाईलाइटिंग। वो क्या कर रहा है? हाईलाइटिंग कर रहा है। हाईलाइटिंग मतलब प्रकाश डालना, तो प्रकाश डाल रहा है द सब्सिडेंस प्रॉब्लम। सब्सिडेंस का क्या मतलब होता है? सब्सिडेंस का मतलब होता है धंस जाना। तो धंसने की जो समस्या है कहाँ? इन जोशीनाथ में, उसके बारे में प्रकाश डाल रहा है। सेड कहा, देयर आर न्यू क्रैक्स, नए क्रैक हैं, इन एटलीस्ट कम से कम 10
प्लेसेस, कितने 10 जगहों पर क्रैक्स हैं, नए क्रैक्स हैं ऑन द बद्रीनाथ हाईवे। कहाँ? बद्रीनाथ के हाईवे पर, नियर जोशीमठ, जोशीमठ के पास में। कॉन्ट्ररी ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स क्लेम। कॉन्ट्ररी का क्या मतलब होता है? विपरीत। किसके विपरीत? जो स्टेट गवर्नमेंट का क्लेम्स है, दावा है, उसके विपरीत ओल्ड क्रैक्स आर वाइडनिंग। ओल्ड क्रैक्स जो हैं, पुराने दरारें क्या है? चौड़ी हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एंड फ्रेश क्रैक, और जो ताज़ी दरारें हैं, आर इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब होता है उभरना, तो वह भी उभर रहे हैं। टू का मतलब भी, तो वह भी उभर रहे हैं। द क्रैक आर प्रोमिनेंट। क्रैक क्या है? प्रोमिनेंट है, प्रमुख है। ऑन द स्ट्रेच ऑफ द हाईवे इन फ्रंट ऑफ SBI ब्रांच। The cracks are prominent on the stretch of the highway। जो क्रैक्स है, दरारें हैं, वो प्रमुख हैं। कहाँ पर हैं? ऑन द स्ट्रेच ऑफ द हाईवे, हाईवे के ऊपर फैली हुई हैं। इन फ्रंट ऑफ SBI ब्रांच। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने में, किसके सामने? SBI ब्रांच के सामने में। नियर रेल वे गेस्ट हाउस, रेलवे का जो गेस्ट हाउस है वहाँ। अहेड ऑफ JP कॉलोनी, और JP कॉलोनी के आगे। एंड नियर मारवाड़ी ब्रिज, और मारवाड़ी ब्रिज के पास। रेसिडेंट से निवासियों ने बताया। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द हाईवे, जो एक छोटा पार्ट्स हिस्सा है किसका? हाईवे का। हैज आल्सो सब्सिडेड, वह क्या है? धंस गया है। नियर जीरो बेंड, कहाँ? जीरो बेंड के पास। इन रविग्राम म्यूनसिपल वार्ड, कहाँ? जीरो बेंड कहाँ है? इन रविग्राम म्यूनसिपल वार्ड में है। ऑफ द सब्सिडेंस हिल टाउन। अब ये क्या है? ये जो एरिया है म्यूनसिपल वार्ड जीरो बेंड, वो क्या है? सब्सिडेंस हिल टाउन है। हिल टाउन मतलब पहाड़ी शहर, और सब हिट का मतलब होता है प्रभावित होना। तो सब्सिडेंस जो धंसने वाली क्रिया है उससे प्रभावित हिल टाउन है। प्रणब शर्मा ए रेसिडेंट टोल्ड TUI। जो प्रणब शर्मा हैं, उन्होंने, एक रेसिडेंट है, निवासी हैं, टोल्ड TUI, उन्होंने TUI को बताया। Moreover, the cracks on the highway which were earlier filled with cement by the border road organization have once again started to surface। Moreover, इसके अलावा द क्रैक्स, जो दरारें हैं, ऑन द हाईवे, कहाँ? हाईवे में। विच वर अर्लियर फील्ड, जिसे पहले, अर्लियर मतलब पहले, फील्ड कर दिया गया था, भर दिया गया था। विथ सीमेंट, किसके साथ भर दिया गया? सीमेंट के साथ। बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, किसके द्वारा भरा गया था? BRO के द्वारा भर दिया गया था। हैव वंस अगेन स्टार्टेड, अब क्या हो गया है? एक बार फिर से शुरू हो गया है। टू सरफेस, सतह पर। ही एडेड, उन्होंने कहा। अ सीनियर जियोलॉजिस्ट, सीनियर जियोलॉजिस्ट, एक वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट हैं, भूविज्ञानी हैं। हु सेड, हु डिड नॉट विश टू बी नेम्ड, वह नहीं चाहते कि उनका नाम लिया जाए, नाम बताया जाए। व्हेन क्वेरेड, जब उनसे पूछा गया। अबाउट द इशूज़, मुद्दे के बारे में। सेड, कहा। द स्पॉट्स वेयर द क्रैक्स हैव अपीयर्ड, द स्पॉट्स वेयर द क्रैक्स हैव अपीयर्ड, वह जगह, वह स्थान जहाँ पर क्रैक्स, जो दरारें हैं, अपीयर्ड हुआ है, दिखा है। मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, उसको क्या करना चाहिए? मस्ट का कहाँ यूज करते हैं? जब किसी बात पर जोर देना होता है तो मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड, उसका जांच किया जाना चाहिए। इन डिटेल, विस्तृत रूप से। बाय एक्सपर्ट, किसके द्वारा? विशेषज्ञों के द्वारा। टू एस्टेब्लिश मतलब पता लगाना, स्थापित करना। पता लगाने के लिए वेदर कि देयर इज ए कोरिलेशन विथ द subsidence or not।
कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन का मतलब होता है संबंध स्थापित करना, संबंध बताना। तो कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन का मतलब होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप या सहसंबंध। तो वेदर कि देयर इज ए कोरिलेशन, संबंध विथ द सब्सिडेंस, जो धंस रही है ज़मीनें उससे संबंध है, जो क्रैक उत्पन्न हो रहा है वह जो ज़मीनें धंस रही है उससे संबंधित है या नहीं, इसके लिए। तो यही था न्यूज़। इसमें आपको नया नया वर्ड मीनिंग देखने को मिला होगा। जितना डिफरेंट तरह का न्यूज़ को देखेंगे उतनी ज़्यादा नए नए शब्द देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।